हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आमतौर पे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो हर एक महीने में आपको 300 से 400 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हार्डली 70 टू 80 करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं उनका एक कंपाइलेशन आप तक पहुंचाने की। जो भी बच्चे जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अगर हमारे साथ हमारी ऐप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जेएंडके की पहली ऐप बनी है जिसपे 150K प्लस डाउनलोड्स जो हैं वो हो चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेशल डिस्काउंट हम लोग 10% का आप लोगों को दे रहे थे, ये आज रात के लिए 20% का अवेलेबल है। गुरु नानक देव जयंती के लिए ये आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया था और आज रात को ये एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, फिर वो एसआई हो, नैब तहसीलदार हो, जूनियर असिस्टेंट हो या कोई भी एग्जाम हो, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डेली फ्री टेस्ट भी साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 100 रुपए का कॉइन जो है वो रिलीज करा था। अब ये पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, ये जो कॉइन्स होते हैं आप लोग देख रहे हैं जैसे 100 रुपए का किया गया था। आमतौर पे आपको 100 रुपए के कॉइन नहीं देखने को मिलते, ये स्पेशल इवेंट्स के लिए जारी किए जाते हैं जिसमें कि जो सेलिब्रेशन थी आरएसएस की उसको दर्शाते हुए ये करा गया था। अब यहाँ पे किसकी फोटो जो थी वो इस करेंसी पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, किसकी पिक्चर यहाँ पे देखने को मिली। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉइन, ये पिक्चर जो दिखा रही है ये दिखा रही है भारत माता को। पहली बार जो है पिक्चर जो है रिप्रेजेंट करी गई थी, इमेज को यूज किया गया है कॉइन के ऊपर। साथ में आप लोग भारत माता के साथ यहाँ पे लाइन को भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो तीन लोग आप देख रहे हैं, ये तीन जो हैं आरएसएस वॉलंटियर जो हैं। आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके 100 रुपए के कॉइन में देखने को मिली। ऑप्शन में दे देंगे भारत माता का पिक्चर, लाइन, आरएसएस के कितने मेंबर्स। तो ये सब चीजें छोटी छोटी डिटेलिंग आपको याद रखनी है। और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अशोका जो हमारा इंडियन नेशनल एम्बलम है वो आप लोग देख सकते हैं, लाइन जो वहां पे है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन से एक्टर हैं जो कि दुनिया के रिचेस्ट एक्टर बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बिना किसी गॉडफादर के अगर मैं बात करूं, यहाँ पे खुद अपने दम पे इतनी दूर तक पहुंचना और दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स में अपने आप को शामिल करना, तो ये बने हैं शाहरुख खान, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, न्यूज में भी काफी ज्यादा थे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, शाहरुख खान की नेटवर्थ अभी के लिए जो रिपोर्ट में आई थी वो दिखाई गई थी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि तकरीबन आपके 12,490 करोड़ के बराबर है, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी जितने में बन जाती है उतनी नेटवर्थ सिर्फ शाहरुख खान की इस समय है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली कौन सी ऐसी सिटी है जो इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है, यानी कि यहाँ पे जो आप झोंपड़ियां देखते हैं, झुग्गी झोंपड़ी देखते हैं, वो यहाँ से हटा दी गई हैं। और इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी कौन सी बनी है, तो ये बनी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। ठीक है, और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूटी जो है, इनमें ये पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जो जहां पे आपको कोई भी स्लम जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। लास्ट स्लम जो थी शाहपुर में, उसको भी अब हटा दिया गया है। बहुत पहले से प्रोजेक्ट चल रहा था जो अब फाइनल यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का क्या रैंक रहा है जो रिसेंटली इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया है 2025 का, उसमें। तो देखो इंडिया का अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो वो रहा है 128वां। ठीक है, टोटल स्कोर इंडिया को मिला है 53 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे और ये मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आया है। ठीक है, मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में इंडिया को जो है वो रखा गया है। कभी कभार जो है एग्जाम में आजकल रैंक ना पूछते हुए आपसे कैटेगरी पूछ लेते हैं कि किस कैटेगरी में रखा है, तो ये याद रखना। और अगर पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है तो वो सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 128वां। रिसेंटली कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी जो है वो बनी है जो पहली बार इंडिया में क्या करवाने वाली है,
एक फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन किसका? स्नो लेपर्ड्स का। ठीक है, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, स्नो लेपर्ड वैसे भी आपको पता है कि कम जगहों पे ही इंडिया में मिलते हैं। अब ये किसने डिसाइड करा है कि वो करवाएगा? तो वो करवाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कई बच्चे इसमें लद्दाख से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। अगर मैं स्नो लेपर्ड्स की बात करूं तो टोटल 51 थे जब 2021 में ये करवाया गया था, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से। 83 जो है वो कहा जा रहा है कि 2025 में है। ठीक है, लेकिन अब पहली बार ये पूरा पॉपुलेशन का एस्टिमेशन जो है स्नो लेपर्ड्स का यहाँ पे किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये वाइल्ड लाइफ विंग जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो करेगी, और साथ ही साथ नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है वो इसको करेगी। अब कहाँ कहाँ पे किया जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। ये कहाँ कहाँ पे होगा? आप बच्चों ने नाम सुना होगा स्पीति वैली का। ठीक है, स्पीति वैली में होगा। इसके अलावा किन्नौर में ये करवाया जाएगा, पांगी एक जगह है वहां पे होगा। ठीक है, इसके साथ लाहौल, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये जगहें कहाँ पे हैं। तो ये याद रखना, ये सारी कहाँ पे मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक। नेक्स्ट पे आते हैं। सर क्रीक एक टाइडल एस्चुरी है जिसको इंडियन और जो है इंडियन स्टेट ड्यूटी कौन सी ऐसी है जो सेपरेट करती है पाकिस्तान के साथ। अब ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, सर क्रीक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कही जाती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं मैप की, आप लोगों ने देखा होगा गुजरात का, तो गुजरात में ये सर क्रीक जो है ये सेपरेट करती है इंडिया को किससे? पाकिस्तान में। अब देखो, मेन अगर मैं बात करूं तो टोटल 96 किलोमीटर का एक टाइडल एस्चुरी है बेसिकली, जिसको आप लोगों को बता दूं इसका पहले नाम क्या था सर क्रीक का। तो अगर कभी ये वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सर क्रीक ही न्यूज में था, तो इसको पहले बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बाण गंगा वैष्णो देवी में भी है और यहाँ पे भी, अब आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, जब मैं बात करूं बाण गंगा को चेंज किया गया था ब्रिटिश एरा के टाइम पे। अब बेसिकली एक प्रोविंस था कहाँ का? पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। ठीक है, और कच्छ जो था गुजरात में, आप लोगों को पता है ये इनफैक्ट आज़ादी से पहले से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें चल रही थी। अब मेन यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि उस टाइम पे भी जो बॉम्बे कोर्ट था उसमें भी यहाँ पे इश्यूज गए थे कि किसके पास जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें अभी भी वापस न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिले। बस आपको इतना याद रखना है, अगर इस पर हो सकेगा मैं डिटेल लेक्चर ले आऊँगा। सर क्रीक कहाँ पे है? वो गुजरात में आपको जो है सेपरेट करता है किससे? इंडिया को पाकिस्तान से। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली एक बनी फेस्टिवल मनाया गया है। अब देखो ये बनी फेस्टिवल क्या है और ये न्यूज में क्यों था। अगर मैं इसकी बात करूं, बनी की अगर बात करूं तो एक जगह है देवार गुट्टू बनी उत्सव, इसको बेसिकली कहा जाता है, याद रखना। देवार गुट्टू बनी गट्टू बनी फेस्टिवल। ठीक है, बनी महोत्सव इसको कहा जाता है, उत्सव भी आप कह सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स में इसको कहा जाता है। देखो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कुरनूल में। ठीक है, आंध्र प्रदेश कुरनूल को कब मनाया जाता है? बेसिकली ये मनाया जाता है विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन हम लोग बाकी देश में क्या मनाते हैं? दशहरा। ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा बनी फेस्टिवल कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश। और एक फेस्टिवल है बनी फेस्टिवल, बनी महोत्सव। अब ये अगर सिंगल एन की बात करूंगा तो ये आपके कठुआ में मनाया जाता है जो कि J&K में है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, अगर पेपर में आपको बन्नी फेस्टिवल पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। रिसेंटली 71st वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया गया है इंडिया में। ये कब मनाया जाता है? तो देखो, जब भी पहला हफ्ता होता है अक्टूबर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। तो ये आपका कब मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और 8 अक्टूबर तक जो है इसको मनाया जाता है पूरे इंडिया में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले आप लोगों के साथ, तो इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो इसकी थीम थी इस बार ह्यूमन एंड एनिमल को एक्सिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीम क्या थी। ह्यूमन एनिमल को एक्सिस्टेंस। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर में आप लोगों को जैसे पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है, आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट इकोलॉजी रहता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पे डायरेक्ट डेट्स कब होती है वो भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है?
तो आपको बता दूं ये बुक जो है वो टीएन खोशू के द्वारा लिखी गई है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, ये अवार्ड हर साल अक्टूबर में दिए जाते हैं, नोबेल प्राइजेस, और अगले नोबेल प्राइजेस तक आपको जितने एग्जाम्स होंगे उनमें ये देखने को मिलेंगे। पुराने वाले बहुत मुश्किल से बच्चा याद करता है और फिर ये चेंज हो जाते हैं, बट अब आपको ये याद रखने हैं 2025 में किसको अवार्ड मिले हैं। हो सकेगा तो मैं यहीं पे आपको एक ट्रिक के साथ ये चीजें याद करवा दूंगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेडिसिन में किसको दिया गया है ये अवार्ड, तो सबसे पहले याद रखना ऑल ऑफ दी अबव, तीनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैरी ब्रोंको, फ्रेड रेमस्टेल और शिमोन सागागुची, इन तीनों को। अब याद रखने की ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं। याद रखने की ट्रिक जो है ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, आप लोग जो है बस इसको याद रखने के लिए मैं ये चीजें आपको बताता हूं। अब ये क्या है, अब देखो क्या है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जम्मू में एक, आपको सब लोगों को पता है कि सबसे महंगी क्रॉप जो है, जो सबसे महंगी सब्जी है वो है गुच्छी की, ठीक है। तो सागा गुच्छी तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा राम मैरी करके गुच्छी खाता है ताकि उसको कभी कोई मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे क्या है, राम्सडेल, मैरी और सागा गुच्छी। अब ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे, याद रखना, ठीक है। गुच्छी फ्राई करके खाता है, अगर फ्रेड भी याद रखना है। तो ये आप लोग बस याद रखने के लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको कभी नहीं भूलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पेपर में आपको ये चीजें ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर चेंज करके पूछता है कि इनको दिया क्यों गया था। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, जिसको हम लोग ट्रेग्स भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम के सिक्योरिटी गार्ड भी इनको कहते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो चुकी है कि राम मैरी करके गुच्छी फ्राइड करके खाता है ताकि उसको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? आई होप ये अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जापान में पहली बार वुमेन प्राइम मिनिस्टर देखो बनी है। करंट अफेयर्स की बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं आपको चीज समझाऊं, तो जब कभी भी कोई वुमेन, ठीक है, किसी एक हायर पोस्ट पे अपॉइंट होती है या कोई कारनामा करते हैं या कोई मेडल जीतते हैं, कोई अवार्ड जीतते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे बात हो रही है वुमेन की, और हाईएस्ट पोस्ट पे जापान की ये पहुंची है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सनई ताकाइची। तो यहाँ पे इनको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज की क्लास का, ठीक है। अवार्ड्स होंगे ही होंगे, बट उसके साथ ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो बनाई है। देखो अब यहाँ पे बात करूं तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है इंडिया के द्वारा। कहाँ पे बनाई है, लद्दाख में इसको बनाया गया है। कौन से पास पे बनाया गया है, तो वो नाम है मिगला पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिगला पास कहाँ पे है। कितने हाइट पे बनाई गई है, तो ये बनाई गई 19,400 फीट अबव, यानी कि तकरीबन तकरीबन आपके 6,000 मीटर जो है ऊपर बनाया गया है। अब ये रोड बनाता कौन है, तो ये रोड बनाई जाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है, पहला पॉइंट। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी किसके नाम पे था, ये भी बीआरओ के नाम पे था, और इन्होंने कहां पे बनाई थी, सेम लद्दाख में ही बनाई थी। क्या, यहाँ पे उमलिंगा पास में। वो थी 19,024, और ये है 19,400 अबव। तो ये आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में डायरेक्ट पासिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपके सिलेबस में दिया जाता है। अगर नहीं दिया गया है तो करंट अफेयर रिलेटेड ये आपको पूछा जा सकता है। तो क्लियर है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पे आते हैं। मेरा हो चांगबा फेस्टिवल जो है मनाया गया आता है कहाँ पे। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली जेकेएसएसबी की बात करूँ तो उन्होंने फ्लेमिंगो फेस्टिवल पूछा था। आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कहाँ पे मनाया जाता है। हाई कोर्ट के पेपर में भी अगर मैं बात करूँ, जो जूनियर जेके जो हमारे JND के हाई कोर्ट में हुआ था, उन्होंने भी फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन पूछे थे जो रिसेंटली हुए थे। तो अब यहाँ पे बात करूँ, मेरा हाउ चौंगबा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट में, तो याद रखना ये किया जाता है मणिपुर में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये सिंबलाइज करता है बेसिकली ब्रदरहुड को, जो यूनिटी रहती है अमंग हिल एंड वैली कम्युनिटीज के बीच में, तो ये इसलिए मनाया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है।
ठीक है, ट्रिक अब आप लोगों को मैं बताऊंगा या आप लोग बनाएंगे, तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। फिलहाल तीनों को मिला है। नाम क्या है इनके? इनका नाम है जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोटे और जॉन एम मार्टिन्स। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, अब यहां पे बताओ। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि इनको मिला क्यों था, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में बहुत बेहतरीन काम करा था, जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे बताओ क्या है, बताओ। ट्रिक अगर मैं बनाता हूं, याद रखना, जॉन देवता है, वही क्लार्क है, वही मार्टिन है। अब ये ट्रिक मैंने लिखी है, आप लोगों में इससे बेटर ट्रिक होगी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब जॉन देवता है, अब देवता से आप डेवरोट को याद रख सकते हैं, और जॉन मैंने लिखा है कि दोनों में आएगा, वही क्लार्क है और वही मार्टिन है। ठीक है, अब ये ट्रिक है, याद रखने के लिए सिर्फ मैंने आपको बताई है। अगर आपके पास इससे बेटर अगर कोई ट्रिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर नहीं है तो इसको याद कर लेना। जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिन दोनों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया की पहली चीता सफारी कहां पे लॉन्च हो रही है? इंडिया की पहली चीता सफारी, अब देखो चीता की अगर मैं बात करूं तो इससे आपको एक प्रोजेक्ट याद आएगा, वो था प्रोजेक्ट चीता। कुछ याद आया? प्रोजेक्ट चीता क्या किया गया था? बेसिकली ये प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें कि ट्रांसलोकेट करा था चीता को, कहां से? नामीबिया से। अब कुछ याद आया? साउथ अफ्रीका से कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अब वहीं पे अब ये जो है चीता सफारी जो है वो शुरू की गई है। तो यहाँ पे याद रखना, ये भी कूनो नेशनल पार्क में की गई है, और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पेपर में दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम को लॉन्च करा है, जिससे कोशिश की जाएगी कि 1000 आईटीआईज को जो है वो मॉडर्नाइजेशन के तहत जो है अब इनको किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है पीएम सेतु स्कीम। अब पीएम सेतु स्कीम की फुल फॉर्म को भी याद रखना, यह है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल टारगेट रखा है कि 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को जो है मॉडर्न इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका टोटल एलोकेशन जो है प्रोजेक्ट की वो है 6000 करोड़। ठीक है, और इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हब और स्कोप मॉडल में चलेगा, स्पोक मॉडल में चलेगा, जिसमें कि तकरीबन टारगेट ये है कि 5 साल में 20 लाख जो यूथ है उसको ट्रेनिंग दी जाए। बस इतना आपको याद रखना है। पीएम सेतु की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और पीएम सेतु किसके रिलेटेड है आपको ये भी पता होना चाहिए। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। केमिस्ट्री में अभी रिसेंटली प्राइज मिला है, आपको बताना है किसे मिला है। तो याद रखना, तीनों को जो है ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ठीक है, अब आपको ऊपर मैं ये चीज छोड़ता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ किसके लिए मिला है। तो जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये करते थे, जिसके ऊपर इन्होंने काम करा, उसके रिलेटेड इनको इस सम्मान से सम्मानित करा गया है। अब यहाँ पे ट्रिक की बात की जाए तो आप लोगों का होमवर्क है कि अब आपको ये ट्रिक बनानी है। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, आप लोगों के ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, ये ट्रिक बनाने को मैं बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि नाम हमारे सीएम के साथ है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में लिख दो। जिसकी अच्छी हो गया ट्रिक उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप लोग याद कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। तो आंसर क्या है? आंसर है इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का हिस्ट्री रची गई है कि पहली बार मेडल जीता गया है जूडो जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में। अब ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है लिंथोई छैनाबेम के द्वारा। आपको बस इनका नाम याद रखना है। कौन सी कैटेगरी में जीता है? इन्होंने वुमेन 63 केजी में जीता है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और याद रख लेना, जूडो जूनियर वर्ल्ड कप में चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कई बार कि बताओ ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो याद रखना, ये जूडो प्लेयर है जिन्होंने अभी जीता है। 19 ईयर्स की ये सिर्फ है, और मणिपुर से ये बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कारनाक टेम्पल रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला था, ये कहाँ पे है? देखो, कारनाक टेम्पल की बात की जाए तो ये है इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ पे है? लक्सर एक जगह है, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये न्यूज में क्यों था?
क्योंकि ये पाया गया है कि ये तकरीबन 2000 साल पुराना है, बहुत पुराना टेम्पल एक यहाँ पे जो है देखने को मिला है। गॉड्स जिसकी यहाँ पे मिले हैं वो हैं एमन, मट और खोन्सू। तो ये तीनों को भी याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाएगा ज़्यादा डिटेल में तो आपको याद रखना है। अब ये देखो टेम्पल का नाम क्या है, कारनाक टेम्पल। कहाँ पे है, इजिप्ट में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग कई बार क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं सन कोणार्क टेम्पल के साथ, ठीक है, याद रखना। अब कई बार हम लोग क्या, कई बार आप लोग देखते हैं बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सन कोणार्क टेम्पल कहाँ है, सबको पता है उड़ीसा में है, ठीक है। अब लेकिन अगर कल को पूछ लिया जाएगा कारनाक टेम्पल कहाँ पे, ऑप्शन में इंडिया दे दिया जाएगा तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखना कारनाक टेम्पल रिसेंटली न्यूज में था और ये आपको इजिप्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली कौन है जो अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर विकसित भारत बिल्टथॉन के 2025 के लिए? देखो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। अभी आप लोगों ने देखा था ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनको अपॉइंट किया गया है विकसित भारत बिल्टथॉन के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे दिया गया है? एक ही नाम है, याद रखना आसान है। लैज़्लो क्रंज़होरेक्की को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीते हैं और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कौन सी सिटी इमर्ज हुई है इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर? लगातार चौथे साल किसको जो है इंडिया की सेफेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा? तो ये है कोलकाता। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इतना कम क्राइम वहां पे है, तो मैं आपको बता दूं वहां पे सिर्फ 83.9 क्राइम रजिस्टर होते हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कोलकाता लगातार 4th टाइम जो है सेफेस्ट सिटी का अवार्ड यहाँ पे जीती है विद ओवर 20 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। तो ये भी याद रख लेना, 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में कोलकाता जो है वो टॉप पे आई है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का एकमात्र मड वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है 20 साल के बाद। ये आपको कौन से आइलैंड में देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है पाटंग आइलैंड में, जो कि कहाँ पे है, ये सब आपको जो है अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं। और इंडिया का एक लौता जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पे है, बैरन आइलैंड में। तो ये भी याद रख लेना, दोनों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। IUCN कांग्रेस 2025 तो अक्टूबर 9 से लेके 15 तक जो है वो चलाई गई थी। कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो इसको किया गया था यूएई के द्वारा। यूएई में कहाँ पे, अबू धाबी में जो है इसको किया गया था। IUCN जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर पूछा जाएगा तो याद रखना ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसकी जो मीटिंग थी IUCN कांग्रेस जो होती है वो 2025 की हुई है अबू धाबी यानी कि यूएई में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। शास्त्रा रामानुजन प्राइज जो है, रामानुजन प्राइज जो है वो किसे दिया गया है? देखो रामानुजन प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये किस फील्ड में मिलता है, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो याद रखना ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है और एक क्राइटेरिया ये होता है कि जो मैथमेटिशियन कितने साल का होना चाहिए, 32 साल से कम, ठीक है। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं मैथमेटिक्स में लेकिन 32 साल से कम में, क्योंकि जो शास्त्र रामानुजन थे उन्होंने बहुत छोटी सी एज में ही बहुत सारी जो मैथ की कुछ पजल्स थी जिसको सॉल्व करा था। आप लोग इनके बारे में यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको हजारों कंटेंट मिल जाएगा। अब ये अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया है 2025 के रामानुजन प्राइज के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जो नया मेंबर बना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का? पेपर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है वियना में, ठीक है। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। अब कौन है जो रिसेंट मेंबर बनी है? तो वो है आपकी मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स जो है वो रिसेंटली यहाँ पे मेंबर बनी है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी अभी रिसेंटली डिस्कशन में थी किन दो कंट्रीज के बीच में? अब देखो द न्यू स्टार्ट है क्या, तो आपको बता दूं, पहले ये जो प्रोग्राम था ये चलाया जाता था स्टार्ट के नाम से। अब ये स्टार्ट की भी एक फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि न्यूज में थी जब चीजें, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। अब ये स्टार्ट क्या था? तो ये था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। किस किस के बीच में थी? तो ये थी यूएसए यूएसएसआर के बीच में। अब आप बोलेंगे सर यूएसएसआर तो अभी है ही नहीं, तो ये 1991 में थी। इफेक्टिव हुई थी ये कब से? इन्फोर्स हुई थी 1944 से, ठीक है। तो ये उस टाइम पे थी। अब ये वापस से आप लोग देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ये स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो इसको जो नाम है ये तो ये किसके बीच में हो रही है बात? तो ये हो रही है यूएसए और रशिया के बीच में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जो है याद रखिएगा, आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली रिवाइज्ड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट जो है 2026 का आया है, किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कितने परसेंट कहा गया है यहाँ पे कि रिवाइज्ड ग्लोबल ट्रेड जो है वो होगा 0.5%। अगर कल को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बना पेपर में और अगर करंट अफेयर रिलेटेड बना तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, पीएम कुसुम स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये क्यों थी? क्योंकि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, इसमें बहुत सारी एडिशन जो है वो और हो चुके हैं। इसी स्कीम के तहत अब इसको स्केल अप करने की बात की गई है डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है। तो जो बाहर के डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें ये पीएम कुसुम स्कीम को लेके जाने की बात की गई है। तो ये पीएम कुसुम स्कीम की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म से पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है? तो ये आती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म याद रख लेना। लॉन्च डेट कब की है इसकी? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि डेवलपिंग नेशंस को कहा जा रहा है कि ये एक्सटेंड करने की बात की गई है उन तक, तो ये आपको याद रखना है, स्केल अप करने की बात की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं मेडागास्कर के आफ्टर जेन जी प्रोटेस्ट, ठीक है। अब देखो ये जो जेन जी प्रोटेस्ट है ना, आप लोगों ने नेपाल में भी देखा था, अब ये मेडागास्कर में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट है इसके बाद कौन बने हैं? ये बने हैं रुपिन फोर्टनेट जेफिन सांबो, ठीक है। अब कहीं अगर आपसे मेडागास्कर की कैपिटल पूछी जाएगी तो इसको भी नोट कर लेना। एंटानानारिवो जो है वो कैपिटल है किसकी? मेडागास्कर की, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली कौन सी ऐसी इंडियन बनी है जो पहली बार फर्स्ट एवर मिसेस यूनिवर्स का टाइटल जिन्होंने है जीता है? अब देखो ये मिसेस यूनिवर्स की बात हो रही है, मिस यूनिवर्स की नहीं, तो ये भी चीज याद रख लेना। तो मिसेस यूनिवर्स का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये शैरी सिंह के द्वारा जो है जीता गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको गारंटी देखने को मिलेगा, नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज की अगर मैं बात करूं तो नोबल पीस प्राइज से किसको जो है सम्मानित किया गया है इस साल? तो देखो नोबल पीस प्राइज की अगर मैं बात करूं तो इस साल जो मिला है वो मिला है मारिया कोरिना मैकाडो को। अब ये प्राइज जीतने की तमन्ना किसी और की भी थी, वो थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी जंगें रुकवाई, ये इनका कहना है, ताकि इनको पीस प्राइज से सम्मानित किया जाए, क्योंकि बराक ओबामा को जो है वो ऑलरेडी इससे सम्मानित किया गया था। तो ये इसके बाद इन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था कि ये इस अवार्ड को ट्रंप को डेडिकेट करना चाहते हैं। अब ये कहाँ से बिलोंग करती है? वेनेजुला से जो है बिलोंग करती हैं, और वेनेजुला में ही जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, मारिया कोरिना मैकाडो को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला फुली सोलर पावर्ड जू बनाया गया है कौन सी स्टेट में? तो देखो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो आपको बता दूं इस जू का नाम क्या है, तो इस जू का नाम है बैनरघट्टा, ठीक है। बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में,
पेपर में डायरेक्ट स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये कहाँ पे है। अगर आपको ये नहीं भी पूछा गया कि कहाँ पे बनाया गया है, तो ये ऑब्वियसली बात है कर्नाटका में बनाया गया, लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटका में, वो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड जू जो है बना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने पहली इंटीग्रेटेड मोबाइलिटी ऐप जो है वो लॉन्च करी है। उसका नाम क्या है? तो देखो, इसका नाम है मुंबई वन। बेसिकली क्या है, मुंबई वन में एक इंटीग्रेटेड आपको 11 डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। आप वहाँ पे डायरेक्ट वहीं से, इसी ऐप से ही हर चीज़ जो है, फिर वो आपकी मुंबई की लोकल ट्रेन हो या जहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स इसमें रजिस्टर्ड हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है मुंबई वन। ठीक है, तो याद रखना, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल ट्रेवल बोर्ड्स, यानी कि ये इसकी टैगलाइन भी है कि आप लोगों को जितनी भी जगह पे ट्रैवल करना है, जो भी, क्योंकि मुंबई में ट्रांसपोर्ट को लेके काफ़ी इशू रहते हैं, तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च करी गई है। और ये पहली इंडिया की इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप है जिसमें आपको ट्रेन से लेके टैक्सी तक सब आपको यहीं पे इनबिल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been appointed as India's first mental health ambassador? देखो, अब पहला क्वेश्चन तो यही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे बनाया गया है। वो बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। अब इनको क्यों बनाया गया है? तो दो रीजंस है। पहला, ये फाउंडर है किसके? लिव लव लाफ फाउंडेशन के। ठीक है, और इसके अलावा इनको बनाया कब गया था? इनको बनाया गया था अक्टूबर 10 को। अब ये स्पेसिफिक डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो दोनों पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। थीम थी इसकी एक्सेस टू सर्विसेज, तो ये थीम को भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस डे को मनाया जाता है, किसको अपॉइंट किया गया है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि कल को आप लोग डायरेक्ट अगर कभी दीपिका पादुकोण भूल भी जाएं, तो आप लोगों को ये लाइन याद आ जाएगी, तो आप लोग यहाँ से भी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली किससे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल, यानी कि 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स में? अब देखो, दो चीजें हैं। नेशनल अवार्ड्स अलग होते हैं। ठीक है, नेशनल अवार्ड किसको मिला? रानी मुखर्जी को मिला। ठीक है, जो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इनका जो मूवी थी उसके लिए। अब अगर आपसे पूछा जाएगा फिल्म फेयर किसको मिला है, तो फिल्म फेयर किसको मिला है? वो मिला है आलिया भट्ट को। कौन सी मूवी के लिए? जिगरा मूवी आई थी इनकी, उसके लिए इनको मिला है। और अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल में किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है। ठीक है, चंदू चैंपियन के लिए। और अभिषेक बच्चन को भी साथ में मिला है। कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अभिषेक बच्चन की मूवी थी आई वॉन्ट टू टॉक, दोनों याद रखना। और मूवी की अगर बात करूं तो वो थी लापता लेडीज। ये है फिल्म फेयर की। और अगर मैं बात करूं नेशनल अवार्ड्स की, तो वो मिला था शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। मूवी कौन सी थी? 12th फेल, बेस्ट मूवी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट। अब देखो यहां पे नाम क्या है, फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी अगर ज्यादा डाउट हो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, एक अगर गेस लेना हो और अगर आपको ऑप्शन में चाइना दिखे, आप मार्क कर देना, तो इसका आंसर चाइना ही है। और ये पहला ड्यूल टावर बनाया गया है कहाँ पे? गोबी डेजर्ट में। गोबी डेजर्ट भी अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये चाइना में ही आपको देखने को मिलता है। और ये पहला मॉडल बनाया गया है सोलर थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, और ये दुनिया का पहला है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है सेबेस्टियन लेकारोमो को। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है तो पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए किसको सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज से? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स के लिए किसको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? तो ये आपका जो अवार्ड है, ये दिया गया है इन तीनों को। ठीक है, जोएल मॉइकेट को मिला है, फिलिप एगियन को, और पीटर हॉविट को जो दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किस कैटेगरी में मिला, तो दो अलग कैटेगरी थी। पहला जो एक थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन थी, ये किसके द्वारा दी गई है?
ये दिया गया है एगेन और हॉविट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने की ट्रिक मैं आपको इन दोनों की पहले बता देता हूँ। देखो याद रखना, आग से क्या होती है? डिस्ट्रक्शन। और ईंट से क्या बनता है? घर, यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो ट्रिक अगर बताऊं तो आग और ईंट, ठीक है, दो चीजें अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। और जोएल मोकियर जो थे, इनको मिला है किसके लिए? सस्टेन्ड टर्मिनोलॉजीज जो आपकी आती है प्रोग्रेसिव, उसके लिए इनको यहाँ पे दिया गया है, ठीक हो। अब यहाँ पे आप लोग इसकी ट्रिक अपने आप बना सकते हैं, बट दो की मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तीसरा जॉयल मैक्वेयर है, इन तीनों को ये सम्मानित किया गया है। आग और ईंट आप लोग नहीं बोलेंगे, और इकोनॉमिक्स के लिए ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिक थी जिससे आप दो तो नहीं बोलेंगे, और ये एक होमवर्क है। आप लोग ट्रिक जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने क्या बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली कैंपेन लॉन्च करा है? इसका आंसर यहीं पे मार्क हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। इस्कॉन को मिला है रिसेंटली, मैं आपको बताता हूँ, उद्गार, यानी कि नशा मुक्त युवा संस्कृति भारत, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया है, जिससे नशा मुक्ति जो है उसको ध्यान में रखते हुए चलाया गया है इस्कॉन के द्वारा। इस्कॉन क्या है? तो इस्कॉन जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए है, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है इस्कॉन की, तो ये भी याद रखना। बट आपको याद रखना है कि इनका जो कैंपेन है उसका नाम क्या है? उद्गार, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सवाल कोट जो हमारा, एक सेकेंड रखिएगा। सवाल कोट रिसेंटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा किस रिवर पे? ये बनेगा आपका चिनाब पे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, चिनाब से इसे एक सेंटर क्लियरेंस जो है, काफी टाइम से प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग चल रहा था, जिसको अभी रिसेंटली सेंटर क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है। 1856 अगर मैं बात करूं मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर की। तो याद रखना ये रामबन में बनाया जाएगा, ठीक है। 1856 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। बहुत देर से पेंडिंग था, क्योंकि पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी। तो जब कभी भी इंडिया इसको लेके कोई प्लान इशू करता था, तो उसके बाद पाकिस्तान के एंड से जो है काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते थे, और इंडिया इस वाटर ट्रीटी को पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो है सस्पेंड कर दिया, यानी कि अब वो इसको नहीं मानेगा। तो ये याद रखना। और ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है अभी के लिए JNK में, ठीक है। तो किस रिवर पे होगा? चिनाब रिवर पे होगा सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। केरला ने रिसेंटली क्या करा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो था उसको अमेंड कर दिया। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है अभी भी। अगर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक्ट बना है, बिल बनना बाकी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद बनेगा, ये लॉ बनेगा। अब केरला अमेंडमेंट एक्ट, अब इसका नाम क्या होगा इसका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब ये क्या प्रोजेक्ट है? देखो, कई सारे वाइल्ड लाइफ ऐसे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऐसे हैं जिसे इस एक्ट में रखा जाता है, जिसको मारना या कैप्चर करना क्राइम है इंडिया में। लेकिन केरला ने यहाँ पे किया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या है कि कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल ऐसे हैं जो कि लोगों के घरों के पास हैं, घुस जाते हैं, जिसके लिए जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा उसको ये हक दिया गया है कि वो शूट या कैप्चर कर सकता है वाइल्ड लाइफ को, अगर वो लोकल बॉडीज को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये इसीलिए केरला जो है इसको लेके आया है। तो ये याद रखना। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, जो आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड या फिर जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के एग्जाम्स जो भी हो नहीं रहे हैं, बट जब भी होंगे तो उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक 12,000 साल पुराना पिलर जो है विद ह्यूमन फेस डिस्कवर हुआ है टर्की में, ठीक है। अब ये जो किया गया है, ये न्यूलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट है। कहाँ पे, कहाँ की है ये? तो ये टर्की में जगह है, करहन टेपे, वहां पे है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा JNK की पहली न्यूलिथिक साइट कौन सी है, तो आप लोगों को याद रखना है JNK की पहली साइट थी बोरजोहम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं।
पहला स्टेट कौन सा है जिसने लॉन्च करा है, इंट्रोड्यूस करा है राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब ये किसके द्वारा किया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट? यहाँ पे आपको बता दूं, राइट टू डिस्कनेक्ट जो है ये किया गया है केरला के ही द्वारा, ठीक है। केरला ने अब क्या निकाला है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हैं उनको अब लीगल राइट मिल गया है कि वो अपना वर्क रिलेटेड कॉल्स को इग्नोर कर सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स के बाद, ठीक है। ताकि जो है जितना भी उनका पर्सनल टाइम रहता है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में उनको कॉल्स आते रहते हैं, वो ऑलरेडी बिजी रहते हैं, मीटिंग चलती है। तो यहाँ पे एक राइट टू डिस्कनेक्ट जो है लॉन्च करा है, किसके द्वारा लीगल राइट दिया गया है? केरला के द्वारा उनके सिटीजन्स को, ठीक है, कि आफ्टर वर्किंग आवर्स वो उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई भी उस पर एक्शन नहीं ले सकता उस चीज की वजह से। नेक्स्ट पे आते हैं, कैंपी फ्लेरगी वॉल्केनो रिसेंटली न्यूज में था, ये कहाँ पे है? तो आपको बता दूं, ये जो है ये है इटली में। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक एआई मॉडल जो है इसका तैयार करा गया है, जिसने डिटेक्ट करा है, रिंग फॉल्ट डिटेक्ट करा है, जिससे कि उन्होंने बताया है कि मैग्नीट्यूड 5 तक के अर्थक्वेक जो है ये ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए न्यूज में था और आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है इस बार 102, जिसमें इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। स्कोर रहा है 25.8, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है किस कंट्री के द्वारा जीता गया? तो वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो था फुटबॉल का, ये जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप क्रिकेट ओडीआई जो अभी हुआ है वुमेन का, ये किसके द्वारा जीता गया है? ये इंडिया ने जीता है। अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और अगर मैं वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करूं तो वो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स हर महीने आता है। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्या रैंक रहा था, तो इंडिया का रैंक रहा है अब 85, पहले था 80 चल रहा था, जिसको अब 85 जो है हो चुका है। तो जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे एक बार सर्च कर लेना कि क्या लेटेस्ट रैंकिंग चल रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली किसने लॉन्च करा है फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज फॉर एग्जाम्स? तो ये किया गया है किसके द्वारा? इंडिया एआई के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है रिसेंटली इसको लॉन्च करा है। इसका नाम क्या है? इंडिया एआई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। और एग्जाम में जो कई बार आप लोग देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारे जो मेथड यूज किए जाते हैं, अब से एक आपका यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो भी यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो आपको मिलता है केरला में। केरला में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसमें 6 नई स्पीशीज मिली है ड्रैगन फ्लाइज की, और डैम सेल्फीज फाउंड जो है यहाँ पे करी गई हैं, रिसेंटली मिली हैं। तो इस वजह से केरला ये न्यूज़ में था। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत बार स्टैटिक फॉर्म में ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो ये आपको केरला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति रिसेंटली कंडक्ट की गई है इंडिया की किस कंट्री के साथ? तो देखो यहाँ पे बता दूं, ये की गई थी इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ ही हम लोग गरुड़ शक्ति भी जो है एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आपसे कभी अलग अलग पूछा जाएगा गरुड़ और शक्ति, तो ये हम करते हैं किसके साथ? फ्रांस के साथ। सिर्फ गरुड़ एक्सरसाइज फ्रांस, शक्ति और एक और होती है वरुण, ठीक है। ये तीनों फ्रांस के साथ होती है। गरुड़ शक्ति हो या समुद्र शक्ति हो, तो ये किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है विशाखापट्टनम में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंडो कॉर्पैट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली 5th एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? नवंबर 24 में ये होने वाली है। नवंबर 24 से लेके दिसंबर 25 तक ये चलती है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होगी? ये होगी राजस्थान में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे हुए थे? डल लेक में हुए थे, यानी कि जम्मू कश्मीर में हुए थे। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को रिसेंटली कौन सा स्टेटस जो है वो दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है वो मिनी रत्ना में ऐड कर लिया गया है। तो इसको याद रखना,
पेपर में डायरेक्ट कई बार इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। पहली इंडियन कौन बनी है जिन्होंने 9 पीक्स को जो है क्लाइम करा है ऑफ द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ मोर देन 8000 फीट? तो ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इसको करके दिखाया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है भारत हमीनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का क्या इंडेक्स रहा इस सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में? इंडिया का क्या रैंक रहा है? इंडिया का रैंक रहा है 23rd, टोटल पॉइंट थे 33.2। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको टॉप किसने किया है, तो टॉप क्या गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इनसे पहले न्यूजीलैंड जो थी वो टॉप पे थी, लेकिन अब न्यूजीलैंड जो है वो सेकंड पे है। टॉप पे किसने किया है? वो किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। पहले एशियन कौन बने हैं जो IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के जो है अपॉइंट किए गए हैं, जो चेयर जो हेड करेंगे इसको? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विवेक मेनन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, क्योंकि पहले एशियन बने हैं ये जो IUCN की स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन को हेड करेंगे। तो इनका नाम है विवेक मेनन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पहली स्टेट कौन सी है कंट्री की जिसने लॉन्च करा है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स? तो ये करने वाली पहली स्टेट बनी है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है इन्होंने पेड लीव जो है शुरू करवाई है इसके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन है जो नया मेंबर बना है? लेटेस्ट मेंबर कौन है IUCN का? तो लेटेस्ट मेंबर बना है IUCN का अर्मेनिया। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली एक बहुत फेमस एक्टर जो थे, डायरेक्टर, फिल्म मेकर जो थे, जिनका नाम था गोवर्धन असरानी जी, इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 84। आपने बहुत सारी मूवीज में इनको देखा होगा, बहुत सारे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस इनके द्वारा हुए थे और इनका निधन हुआ है। और ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये एक्टर थे, डायरेक्टर थे और फिल्म मेकर थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने मेडल जीता है किसमें? आर्चरी वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल में। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और अगर मैं आर्चरी की बात करूं तो शीतल देवी, आप लोगों को पता होगा, शीतल देवी ने गोल्ड जीता है पैरा आर्चरी वर्ल्ड कप में। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली किसने कोलैबोरेट करा है गूगल क्लाउड के साथ ताकि AI पावर्ड म्यूजिकल अवतार जो है उनको क्रिएट किया जा सके? तो ये किया गया है AR रहमान के द्वारा। ठीक है, AR रहमान ने यहाँ पे रिसेंटली गूगल क्लाउड के साथ जो है कोलैबोरेशन करी है ताकि AI पावर्ड म्यूजिक जो है वो बनाया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं। US ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया है? तो बहुत फेमस F1 रेसर हैं जिनका नाम है मैक्स वेस्टरपन, इनके द्वारा जो है US ग्रां प्री जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। रॉड्रिगो पैस जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? तो रॉड्रिगो पैस जो है वो रिसेंटली जो है बोलीविया के प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा गया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा ताकि स्मगलिंग जो है चाइनीज फायर क्रैकर्स की उसको रोका जा सके? तो उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जो ऑफिशियली होस्ट करेगी COP30 को, यानी कि UNFCCC के द्वारा जो COP30 होने वाला है नवंबर में, वो किस जगह पे होस्ट होगा? तो वो होगा ब्राजील में। ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील में कहाँ पे? बेलेम एक जगह है, वहां पे किया जाएगा। UNCCC क्या है? तो ये है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि होस्ट की जाएगी, जिसे हम COP30 भी कहते हैं। तो ये होगी आपकी बेलेम में, यानी कि ब्राजील में इसको जो है वो होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। What is the rank as per rank of India as per Global Forest Resource Assessment 2025 जो FAO के द्वारा जो है रिलीज करी गई है? तो यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है 9th। नेक्स्ट पे आते हैं। जेमेक्स। ठीक है, जेमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? तो ये करवाई जाती है इंडिया और जापान के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। पहली इंडिजिनियस एंटीबायोटिक डेवलप करी गई है इंडिया के द्वारा। इंडिजिनियस क्या होता है? जिसमें हम लोग इसको खुद बनाते हैं, किसी भी बाहर की कंट्री का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नेफ्थ्रोमाइसिन, जो कि रिसेंटली इंडिया की पहली इंडिजिनियस एंटीबायोटिक जो है वो बनाई गई है
तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करी गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है INS विक्रांत, और ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हम लोगों ने खुद बनाया, और हार्डली 4 देश ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इंडिया उनमें से एक है। नाम क्या है? INS विक्रांत। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने अभी निंगोल चाकुबा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करा था? तो वो है आपकी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी सिटी ऐसी है जिसने पहली बनी है टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम, जिसने डिजाइन करा है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया है चेन्नई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी लेडी है जिन्हें पहली वुमेन बनी है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन? अब पहली वुमेन कौन सी है जो इस पोजीशन पे पहुंची है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शांतना रंगास्वामी। ये पहली है जो ICA की प्रेसिडेंट जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट में फिडे वर्ल्ड कप 2025 का जो है वो खेला जाएगा? तो फिडे 2025 जो वर्ल्ड कप है किसके रिलेटेड होता है? चेस के रिलेटेड होता है। और खेला कहाँ पे जाएगा? तो ये गोवा में खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को ये शुरू हो चुका है और 27 नवंबर तक ये आपका चलेगा। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फिडे वर्ल्ड कप को होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? तो याद रखना, अब तो आपको पता ही होगा कि वो इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में कहाँ पे हो रहा है? तो याद रखना ये गोवा में खेला जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एशियन समिट 2025 की कहाँ पे होगी? एशियन समिट की अगर मैं बात करूं तो इस साल ये मलेशिया में होगी। आप लोगों को एशियन के रिलेटेड मैंने डिटेल में एक लेक्चर भी दिया है जिसमें कितनी कंट्रीज हैं, कैसे बनी, कब बनी, वो सारा वहां पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन है जो लॉन्च कर रहा है रिसेंटली पे विद म्यूचुअल फंड फीचर? यानी कि अब आप अपने म्यूचुअल फंड से पे कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये UPI के द्वारा जो है वो किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। एशियन यूथ चैंपियन एशियन यूथ गेम्स जो है वो खेली जाएगी कहाँ पे? एशियन यूथ गेम जो है वो इस बार खेली जाएगी आपकी बहरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैथरीन कॉनोली जो है ये किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैथरीन कॉलोनी की, तो ये आयरलैंड की प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं। वीर भादु जो है पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट्स में? देखो, वीर भादु पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो याद रखना ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, यानी कि MMA फाइटर हैं जिन्होंने ये पहला जो है जीता है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 16 UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट कहाँ पे होने वाली है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखना ये अपने हेडक्वार्टर में यानी कि जेनीवा में ही इस बार कंडक्ट करवाई जाएगी। हु लॉन्च द ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर? तो ये हार्बिंगर किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये की गई है इस बार किसके द्वारा? RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जो है लॉन्च करा है, जिसका नाम है HA, और ये जो RBI बीच में आप लोग देख रहे हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। NGER इसका पूरा जो नाम ये रखा गया है। और इस हैकाथॉन को रिसेंटली ग्लोबल हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, ताकि बैंकिंग सॉल्यूशन जो है उसको ढूंढा जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जो लॉन्च की गई है इंडिया की अलोंग विद वेस्टर्न बॉर्डर्स विद पाकिस्तान इन 2025? तो ये जो लॉन्च करी गई है इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है त्रिशूल। अब देखो, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये ऑपरेशन त्रिशूल। देखो, ऑपरेशन और एक्सरसाइज में फर्क होता है। एक्सरसाइज होता है जो एक कंट्री अपने साथ या किसी और कंट्री के साथ मिलकर पार्टनरशिप में करता है, और ऑपरेशंस वो होते हैं जो कोई कंट्री किसी कंट्री में घुस के बिना इन्फॉर्म किए वो चीज़ करती है, ताकि स्पेसिफिक कुछ जगहों पे जहाँ पे उनको लगता है जो वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं बनाए जाते हैं, जिसको दूसरी कंट्री क्लेम करती है कि हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि USA ने B2 बॉम्बर्स के साथ ईरान पे किया था, उसको भी ऑपरेशन का नाम दिया गया था। ठीक है, और जब फुल फ्लेज्ड लड़ाई होती है तो उसको हम लोग वॉर तब डिक्लेयर करते हैं। तो ये 3 सीक्वेंस में चीजें चलती हैं, याद रखना। तो इसका नाम क्या है?
एक्सरसाइज त्रिशूल, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं प्रोजेक्ट अरुणाक। ये इनिशिएटिव क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। जो अरुणाक आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाने का एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है बीआरओ के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, ओलो ट्राइब कहाँ पे मेनली पाई जाती है? रिसेंटली ये न्यूज में थी, तो ओलो ट्राइब जो है वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है CMS-03। जिसे ही हम लोग GSAT 7R भी कहते हैं। पेपर में आपको जो साइंस एंड टेक है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। ये हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एर्थ पे कमीशन की चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। जो बच्चे JNK से हैं वो जानते होंगे, ये JNK डिलिमिशन कमीशन की भी मेंबर थी, कमेटी की भी मेंबर थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एर्थ पे कमीशन की भी हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? वो है रंजना प्रकाश देसाई जी। इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक रहा है 4th, यानी कि जिनकी मोस्ट पावरफुल आर्म फोर्सेस होती है उस बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है, तो इंडिया 4th पे आता है यहाँ पे। यूएसए जो है वो 1st पे है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये ओडिशा में है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में था, आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, IUCN legal proposal of 007 has been the subject of discussion related to what? तो ये जो नया प्रपोजल आया है IUCN के द्वारा, ये है सॉइल प्रोटेक्शन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रॉकीपीडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो, ग्रॉक किसका है? ये एक्स का है, यानी कि ट्विटर का है। तो ग्रॉकीपीडिया जो है वो XAI का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे हमारे अक्टूबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैं यहाँ पे ले आया हूँ। टोटल 89-90 हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। स्टैटिक वगैरह को काउंट कर लेंगे तो 100+ डिस्कशन हम लोगों ने एक मैराथन लेक्चर में यहाँ पे की है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा या आपको ये जो मेहनत इसके पीछे होती है वो पसंद आती है, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मेहनत करते रहो, जल्दी मिलेंगे।